पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से भी अपने को बचाना है। तो आइए, मैं सुना रहा था एक कथा, विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, छोटा भाई बड़े भाई को समझा रहा है। याद रखना, कभी कभी तुम्हारी पत्नी तुमको समझाती है, और पत्नी समझाए तो पति को अपनी तौहीनी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समझाता वही है जो तुम्हारा हितचिंतक होता है, समझाता वही है जो तुम्हारा बहुत प्रेमी होता है। जिसको तुमसे प्रेम नहीं है वो तुम्हारी तरफ मुड़कर देखता ही नहीं। समझाना तो बहुत अलग बात है, लेकिन समझाने वाला हमेशा तुम्हारे लिए बहुत कठोर दिखाई देता है। नहीं नहीं, समझाने वाला ही तुम्हारा कल्याण चाहता है। इसलिए कभी माँ समझाए धन्यवाद दो, पिताजी समझाए धन्यवाद दो, सास ससुर समझाए धन्यवाद दो, पति समझाए धन्यवाद दो। कभी तुम्हारे बेटा बेटी समझाए तो उनको आशीर्वाद दो कि बेटा तू मुझे समझाता, अच्छी बात। कितने बेटे भी समझाते हैं कि पिताजी शराब छोड़ दो, आप कितनी अच्छी बात समझाते हैं। तो कोई अच्छी बात समझाए उसको धन्यवाद देना चाहिए। और विदुर जी कहते हैं, राजन, संताप करने से, चिंता करने से, टेंशन करने से 4 चीजें नष्ट होती हैं। विदुर, कौन कौन 4 चीजें नष्ट होती हैं? राजन, संतापात भ्रश्यते रूपम। पहली चीज, संताप करने से, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। ये सुंदरता खत्म होती है, चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा ऐसा हो जाता है, सुंदर नहीं बंदर हो जाता है। कितने लोगों की शक्ल देखो, शकल अकल सब खत्म हो गई, ऐसे बैठते हैं। उनको शीशा देखना बंद कर दिया उन्होंने। अब शीशा में देखते हैं तो उनको दिखता कोई बंदर बैठा हुआ। अरे कैसा मुंह बिगाड़ लिया, ये दुनियादारी की टेंशन, कितना झंझट में पड़ गए। तो ऐसा टेंशन नहीं करना है, ना 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 ना, थोड़ा सही भी लेना है। सोच विचार कर, पारिच कारणम धृतदंडम विकारुषु जितात्मनः वश्येन्द्रियम श्री निर्सेवते। सोच विचार कर, परख करके कार्य कीजिए, जिसके परिणाम में टेंशन आएगी ही नहीं। खूब सोच विचार कर काम करो। पारिच कारणम वश्येन्द्रियम। विदुर जी कहते हैं, जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका मन जिसने जीत लिया है, और जो गलती करने वालों को यथोचित दंड भी देता है, और जो खूब परख परख कर कार्य करता है, लक्ष्मी रात दिन उसकी सेवा करती है। वो टेंशन नहीं पाता है, बल्कि वो जिंदगी में आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए सोच विचार कर काम करो। शादी भी करना सोच विचार कर। ऐसा नहीं किसी लड़की का मुंह देखा बस देख लिया, क्या विश्व सुंदरी है, अरे विश्व सुंदरी। किसी लड़के का मुंह देखा, अरे ये तो विष्णु भगवान है, भगवान नहीं, ये नालायक बंदर है, दारू पीता है। सोच समझ लो, शकल में भी मोहित मत हो, कुछ नहीं रखा विषय विकारों में। कितनी लड़कियों की हत्या किया है उनके, क्या बोलते उसको, जिससे लब मैरिज किया था। मार डाला उस लड़की को, टुकड़ा टुकड़ा करके बोर के अंदर घुसेड़ा है उसका, बोटी बोटी, और कह रहा था मैं तेरे बिना जीऊंगा नहीं, उसी को मार डाला। अरे झूठा संसार है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, तू कहां इनके चक्कर पे पड़ा हुआ है। सब लड़कियां सावधान हो जाएं, किसी लड़के में मोहित मत होना, अपने माता पिता को धोखा मत देना, अपने को कंट्रोल रखना। कुछ नहीं, ये प्यार वार सब झूठा है। ये प्यार काहे का प्यार है, कचौरी का प्यार, मूर्ख कहीं की। प्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है, ये प्यार नहीं बेविचार है। और लड़कों से भी कहूंगा, किसी के आकर्षण में मत फंसना। एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना है, दिव्य संस्कारों से विभूषित जीवन जीना है, और समय आने पर अगर हमको शादी करना है
तो फिर मान मर्यादा के अनुसार शादी रच देना है, और शादी को सादा ही करना है। शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बस खास खास रिश्तेदार बुलाना है, लफड़े में फंसना नहीं है। ये रसगुल्ला खाने वाले लोग सब गोबर गुल्ला करके चले जाते हैं। बस केवल मामा मामी नाना नानी बुला लो, मौसा मौसी को बुला लो, और फुआ फुई रुआ रुई को बुला लो, और बस घर के लोग पास पड़ोसी लोग हो गए। एक आदमी मुझको मिला, मेरे साथ कर्मचारी है, बड़ा चतुर है। मैंने कहा तेरी बहन की शादी तूने किया तो कहाँ से किया? बोले 18 किलोमीटर दूर शहर से किया। हमने शहर में तेरा घर है? बोले घर वर कुछ नहीं। तो मैंने कहा गांव से इतना दूर क्यों गया? बोले गांव से दूर गए तो कोई लफड़ेबाज भोजन खाने ही नहीं आए, आधे पैसे में निपट गया, मात खत्म, 1.5 लाख में हो गया। नहीं तो सब खाते आधा फेंकते, सब पत्तल में पड़ा रहता, पूड़ी कचौड़ी खीर फेंक देते। तो हमने दूर लेकर चले गए। मैंने कहा तू बड़ा चालाक निकला। बोले अब कोई कह भी नहीं सकता है, न्योता सबको दे दिया, कोई आया ही नहीं, क्योंकि जो आए उसका 500 खर्चा हो जाएगा। तो वो सोचा अरे 100 रुपये खाऊंगा, 500 खर्च करूंगा तो घर ही में। और मैं चाहता था कोई आए मत, बस खास खास लोग पहुंच गए, 100-200 हमारा गौली पार कर दिया। क्या चतुराई! ये ज्यादा भीड़ भड़क्का इकट्ठा करके किसको दिखाते? कौन देखता है? बहुत भीड़ आ गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं, सब फालतू काम है। इसलिए सस्ती शादी करो, और दिन में शादी करो, रात का जरूरत नहीं, दिन में शुरू करो, 12 बजे 3 बजे खत्म, बस 7 फेरा घूमना, उसमें करना क्या है? फटाफट सब भोजन करें, जिसको जो लेना देना कर दो फाइनल। और दहेज में क्या देना जानते हो? अपने बेटी के नाम प्लाट खरीद कर दे दो कि ये रहा प्लाट। कम से कम बेटी और दामाद में तालमेल कम बैठेगा, प्लाट तो बेटी के नाम है, अपना वापस आ गए, बात खत्म। हाँ और कार दो, बेटी के नाम कार निकलवा दो कि लो कार बेटी ले जाओ, दामाद खुश होगा। लेकिन दामाद के नाम कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, बात में सब कुछ है, बस बेटी कार में चली गई। ऐसे होशियारी करो और कोशिश करो बेटी के माँ बाप से कुछ लेने की जरूरत ही न पड़े। आपन देश संभारो, आप है सब व्यवस्था बन जाए। किसी का दिया हुआ धन बहुत दिन तक तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। तुम्हारे हाथों से कमाया हुआ धन तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे काम आ सकता है। आइए आगे की कहानी सुनाता हूं। अभी ठन गोपाल वाली भी बाकी है, विदुर जी वाली भी बाकी है, सुना दूंगा, कोई चिंता नहीं। विदुर जी कहते हैं संतापाद भ्रश्यते बलम, संताप करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है। देखने में ऊपर से लगता है ठीक है, लेकिन भीतर से ऐसे खोखला हो जाता है जैसे लकड़ी को दीमक खोखला कर देती है। ऐसे चिंता मनुष्य के शरीर को खोखला कर देती है। अब ये शरीर रूपी महल ढह जाने की संभावना है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चिंता की दीमक जिसके शरीर में लग गई, ज्यादा दिन अब जिंदगी का महल चलने वाला नहीं। संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, और संताप करने से, टेंशन करने से, तनाव में रहने से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। सब ज्ञान खत्म, सब गीता भागवत भूल जाएगी, कुछ भी नहीं, साखी चौपाई सब खत्म। स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगी। चिंता करने से बुद्धि की याद शक्ति कम हो जाती है। इसलिए चिंता मत करिए। चिंता पैदा होने वाले कार्य भी मत कीजिए। वह आदतें छोड़िए जिनसे चिंता पैदा होती है, वो व्यवहार बदलिए जिससे चिंता का जन्म होता है, और वो आचरण चेंज करिए जिससे चिंता पैदा होती है, और वह स्वभाव बदलिए जिससे टेंशन आती है। टेंशन कोई अपने आप नहीं आती है, ये सब या तो आपके स्वभाव से गलती कहीं हुई है, या आपकी वाणी से कहीं गलती हुई है, या आपके आचरण से कहीं गलती हुई है, या आपके व्यवहार में कहीं भूल चूक हुई है, और या कि आपके कर्मों में कहीं गलती हुई है, तब ये टेंशन आती है। इसलिए अपना कर्म, व्यवहार, वाणी ये सब बदलिए, सुधारिए, संशोधन करिए, फिल्टर करिए, तब देखिए जिंदगी में चिंता नहीं आएगी। फिर तो जिंदगी में आनंद ही आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे।
आनंद ही आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। दिन रात आनंद मनाएंगे, दिन रात आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। अब नहीं सहेंगे यम की मार, हमें डर किसका है। अब नहीं सहेंगे यम की मार, हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु जिसे प्यार, हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु जिस प्यार, हमें डर किसका है। जय। घबराना नहीं है, प्रेम से बैठना है। आनंद ही आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। विदुर जी कहते हैं संतापाद पृष्ठते व्याधि में क्षति, और संताप करने से शरीर में नाना रोग आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और हंसी नहीं आती है। जब चिंता होती ना तो हंसी नहीं आती और खुश नहीं रहता है। टेंशन की पहचान है, जिसको टेंशन है उसकी, जिसको तादाद से ज्यादा टेंशन है, चिंता है, उसकी पहचान है आजू बाजू के बैठे लोग हंसेंगे, लेकिन वो सबको घूर कर देखेगा, हंसेगा नहीं और सोचेगा ये सब मूर्ख क्यों हंस रहे हैं। ज्यादा टेंशन लग रहा है। और जिनको टेंशन नहीं है वे अकारण भी खुश रहते हैं, बिना कारण प्रसन्न रहते हैं, गदगद रहते हैं। आप सबका जीवन मंगल में हो, आपकी चिंता दूर हो, आपका कल्याण हो, ज्ञान के मार्ग पर आपका जीवन प्रशस्त हो, आपका चरित्र सुंदर निर्माण हो, पूर्व काल में जो गलतियां हो चुकी हैं उनका सुधार हो, और वर्तमान में संकल्प पूर्ण हो, भविष्य में कोई चूक ना हो, ऐसी शक्ति भक्ति आपके अंदर पैदा हो। ठन ठन गोपाल की पत्नी दूसरी स्त्रियों के बहकावे में आ जाए। जो लोग दूसरों के बहकावे में रहते हैं वह लोग कभी सुख नहीं पाते हैं। याद रखना, ना तो किसी को बहकाइए और न किसी के बहकाने में आइए।